ठीक है, इसके सवाल लगाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। ठीक है, पनीर में क्या होता है? पनीर में होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, तथा लिकोनोस्टोक सिट्रोवरस द्वारा किण्वन करके तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देते हैं। ठीक है, C1 और 2 दोनों सही हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु, ठीक, सजीव जीवाणु विद्यमान रहते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि आंत्रफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणु की दी गई संज्ञा है। आंत्रफ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्रफ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ से संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, ठीक है, पोषक एवं औषधि प्रभाव। ठीक, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, न्यूट्रिशन शब्द फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूट्रास्टिकल्स और न्यूट्रास्टिकल शब्द जो है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्टिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया है। ठीक है, 1911 से 12 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक, फंक बोलते हैं, ठीक है, उसको, ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मुलर। तो पॉल मुलर जो है सही नहीं है। बाकी विटामिन ए मैकुलन सही है, विटामिन बी मैकुलन सही, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की थी, जबकि विटामिन सी का खोज जेम्स लिंड ने की थी। ठीक है, और जेम्स लिंड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मुलर ने विटामिन डी की खोज, पॉल मुलर जो है विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक घोड़ों की खोज एवं मलेरिया एवं पीजर जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज एल्बर मैकुलम ने की थी। ठीक है, जब, ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? ठीक, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपपची क्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं की अधिकांशता विटामिन भोजन से ही प्राप्त होती है क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक की 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनमें दो प्रमुख श्रेणियाँ होती है। नंबर 1, जल में घुलनशील, जल में जो विटामिन बी और सी घुलनशील होती है। अवसा में घुलनशील कौन सी होती है? ए डी ई के। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक, तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस थे। ठीक है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है वो हैं, ठीक, वो हैं पोटेशियम, ठीक, NPK, ठीक, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम तो हड्डियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम हम लोग को नमक में मिल जाता है। पोटेशियम, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है,
सी नंबर सही है। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है, ठीक है। तो भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपपचय से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत जंतु एवं वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के, ठीक है। सेब में पोटेशियम पाया जाता है। सेब हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। जिस सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि सेब में प्रायः खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। ये ऑक्सीकारक रोधी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकारक रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु में रहने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये शरीर के उन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं, ठीक। विटामिन ए नंबर सही है। ये शरीर के कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकारक को रोकते हैं तथा ऊर्जा अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये शरीर में चयापचय उत्पाद से उत्पन्न मुक्त मूल्यों को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक। सी नंबर, ठीक है। किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर के चयापचय के उप उत्पाद के रूप से उत्पन्न मुक्त मूल को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट या उपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अपक्रिया को निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकारक अपक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाले श्रृंखला अपक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक स्वयं ऑक्सीकृत होकर मुक्त मूलक को निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला को अपक्रिया को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल से अस्थिर उग्रता, ये सही है। नियासिन, पेलाग्रा, ये भी सही है। कोबालामिन संघातिक रक्त अल्पता, ये भी सही है। राइबोफ्लाविन बेरी, ये गलत है, ठीक। थायमिन की कमी से बेरी होता है, ठीक है। डी नंबर गलत है। बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। और जबकि B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। इसकी कमी से क्लोसिस रोग होता है, क्लोसिस। राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन और इसकी कमी से होता है रोग क्लोसिस, ठीक। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा और B1 की कमी से होता है बेरी। तो B3 होता है नियासिन। B3 क्या होता है? नियासिन होता है और B1 होता है थायमिन, ठीक। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में रोग हो जाता है बेरी, ठीक है। तो जब सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल, गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? B6, ठीक, 25 होता है। B6 धान की चोकर राइस ब्रेन। B2 कॉड यकृत ऑयल। E गेहूं का अंकुर ऑयल, विटामिन के अल्फा, ठीक है। तो B2 जो है कॉड यकृत ऑयल, इसमें विटामिन A होता है, ठीक है। कॉड यकृत ऑयल कॉड मछली यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A और विटामिन D भी उपस्थित होता है, ठीक है। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, ये नाम से जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन C किसे पाया जाता है? तो मिर्च में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। ये नंबर सही है। सर्वाधिक विटामिन
सर्वाधिक विटामिन सी मिर्ची में पाया जाता है। 100 ग्राम मिर्ची में 143.7 ग्राम मिलीग्राम 143.7 मिलीग्राम क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है। और 100 ग्राम कुमड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है यह चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि भी पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने और दांतों के डेंटिन के निर्माण में, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में इत्यादि में कार्य करता है। ठीक है। इसकी कमी से इसका भी रोग होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। दूध में होता नहीं है, दालें में, घी में नहीं, कच्चे फल एवं ताज़े फल। ठीक है। तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए होता है, विटामिन बी12, डी, विटामिन के उपस्थित होता है। ठीक है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन होता है। घी में वसा होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। ठीक है। विटामिन सी का उच्चतम स्रोत है तो आंवला जो है विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। ठीक है, उत्तम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दंतों के डेंटिन के निर्माण में समान अवस्था में बनाए रखने के लिए या जल में बनाए रखने का है। ठीक है। यह जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। ठीक है। इसकी कमी से शरीर स्कर्वी रोग होता है। से के प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। घाव को भरने के लिए कौन से विटामिन की निम्नलिखित विटामिन में कौन सहायक होता है, तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो गाजर, आम, अमरूद, संतरा। तो संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। ठीक है। किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में, ठीक है, तो लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, अन्य खनिजों का अवशोषण करने की दर में वृद्धि करता है। ठीक है। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक है। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन बी और सी ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। ये ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है। तो विटामिन के। ठीक। विटामिन के जो की कमी से शरीर में खून का थक्का जो है खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक। इसी कमी से व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के। ठीक है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, विटामिन के। निम्नलिखित से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन सी। मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन बी12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है। विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी12 जल में विलेय है, तो विटामिन बी12 जल में विलेय है, ये बात सही है। तो इसका आंसर बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु किंतु ए जो है सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है। ठीक है। विटामिन ए डी ई के और बी12 का संचय होता है। ठीक है। लिवर में विटामिन सी को छोड़ के लगभग सभी विटामिन का संचय होता है। ठीक है। विटामिन बी12 ए डी ई के और विटामिन बी12 का संचय होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ठीक है। विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक, कथन और अभिकथन और कारण वाले सवाल है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक, तो ये गलत है किंतु आर सही है। ठीक, सभी जो विटामिन है मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, कुछ विटामिन बाहर से चाहिए होते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक, ये जो है असत्य जबकि आर जो है सत्य है। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें। ठीक, सूर्य की किरणें सही हैं। नींबू और संतरा में विटामिन सी होता है। विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य की किरणें द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य की किरणों की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी है। ठीक, अगला सवाल है, सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B12 प्रति आरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी बंधुता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी। तो विटामिन डी जो है बंधुता रोधी कारक। ठीक है, विटामिन ई को बंधुता रोगी कारक बोलते हैं, ये कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की अल्पता से होता है, ठीक, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन ए और सी, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन डी की अल्पता से मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो सकते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। ठीक, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं। ठीक, कोलेकैल्सीफेरॉल तथा अर्गोकोकैल्सीफेरॉल। जंतुओं में दो प्रकार के विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की बैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन डी टू को अर्गोकोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन D2 को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोलेकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का वह प्रकार है जो भोजन व आहार को अनुपूरक के रूप से मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, पौधे, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा, B3 बोलते नियासिन, B1 बोलता थाइमिन, बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन के की कमी से बंध्यापन। ठीक, विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है बंध्यापन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। अन्य समस्त विकल्प सही है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से बंध्यता। ठीक, रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टिरंगाओं को रोडोप्सिन के संश्लेषण भाग में लेना चाहिए। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियाँ, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि हैं। खट्टे फलों में नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू,
विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो विटामिन ए, संतरा में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ना कि ए होता है। ठीक, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक, लीवर में विटामिन ए कहाँ रहता है, संचित रहता है लीवर में। ठीक है, विटामिन A, D, E, K और लीवर में कौन कौन से विटामिन A, D, E, K और B12 ठीक संचित रहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। समान दृष्टि के लिए रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक, B2 राइबोफ्लाविन होता है, B3 नियासिन होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए जो है लीवर में भंडारित होता है। ठीक है, क्या हम किडनी टिक मारा बोल लीवर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ठीक, विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ठीक, आम सभी फलों में से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल से जीरोथैल्मिया, टोकोफेरॉल बेरी, साइनोकोबालामिन रक्तअल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। तो विटामिन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग, B12 की कमी से रक्त अल्पता, विटामिन डी की कमी से कोलेकैल्सिफेरॉल ठीक और की कमी से बच्चों में रिकेट्स और नमक रोग B1 की कमी से थायमिन, B1 अर्थात थायमिन की कमी से बेरी। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गेहूं का अंकुर तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं में समान रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जो है जबकि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और जो विटामिन ई है गेहूं के अंकुर तेलों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, विटामिन ई को बंधता रोधी कारक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, B1 संतरा, विटामिन डी कॉड का तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फाल्फा। तो जो है सूर्य का प्रकाश या कॉड तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, सही है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, जबकि अल्फा से विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, गेहूं अंकुर तेल से विटामिन ई, अल्फा से विटामिन के, संतरा से विटामिन सी, B1 तथा इसमें B1 की भी मात्रा होती है। तो उन उपरोक्तों से कोई नहीं। ठीक है, विटामिन के, विटामिन डी जो है कॉड तेल, विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू, विटामिन के अल्फाल्फा। तो 4 3 1 2 ठीक, डी नंबर सही है। विटामिन के अल्फाल्फा, विटामिन डी कॉड तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो एंजाइम का निर्माण हमारे हार्मोन्स का भी होता है, प्रोटीन। तो विटामिन ए, ठीक, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते जो। ठीक है, विटामिन जो होता है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते।
विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी इसके अपवाद हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। सही है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आर दोनों सही हैं। ठीक, आर ए की सही व्याख्या, आर ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, यदि कोई हरी सब्जी खाना बंद करे तो उससे विटामिन ए की कमी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, पर इसमें यह इंगित किया जाना है कि हरी सब्जी न खाने से रतौंधी हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई हरी व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी हो जाएगी पर उससे पहले विटामिन ए की कमी होगी। ठीक है, ये गलत परंतु आर सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक, इसका नाम ही है साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है। ठीक है, जो कि विटामिन B12 में का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, विटामिन B12 का सही नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत हैं मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। ठीक है, निम्न विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? कोबाल्ट। अब विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12, डी नंबर सही है। थायमीन विटामिन B1। ठीक, B1 का सही नाम क्या है? थायमीन है, जिसे फंक ने चावल के छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी, तो सी नंबर सही है, बी नंबर। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई के क्या है? वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के, तो ए और डी, सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी, तो विटामिन ऑप्शन में बी सही है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जो है जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील कौन सा? जल में 2 विटामिन घुलनशील है, बी और सी, डी नंबर सही है। विटामिनों के बारे में कुछ कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो डी नंबर गलत है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? तो सी नंबर है, विटामिन B6 जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक, एक अध्ययन से इस बात का प्रमाण मिले है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन B1। तो 4, 1, 2, 3 कोई ऑप्शन है? सी नंबर लगा दो भाई, आगे बढ़ो। एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी बीमारी होगी तो वह नहीं ले रहा है। विटामिन B1 बेरी बेरी, सूखा रोग विटामिन डी, स्कर्वी सी, B1 डी सी कहाँ है भाई? बी नंबर सही है। रोग और उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियाँ। ठीक, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? सूखा रोग होगा। बेरी बेरी B1, निसंतता ए, स्कर्वी सी, तो 1, 2, 3, 4 सीधे थे।
विटामिन सी स्कर्वी, फोलिक एसिड रक्त अल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बेरी। तो ये 4 3 1 2। 4 3 1 2 ना। विटामिन सी स्कर्वी, फोलिक एसिड रक्त अल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? रतौंधी सही है, B3 इनियास, पेलाग्रा सही है, विटामिन डी वर्णांतर ये गलत है, फोलिक एसिड अल्पता। ठीक। वर्णांतर एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो वंशागति रोग है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स या सूखा रोग है, इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन BP कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मगाह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता नमक रोग हो जाता है। ठीक, विटामिन सी इसका भी सही है, विटामिन डी रिकेट सही है, विटामिन ई रात्रिजनता गलत है। तो केवल 3 नंबर जो है, केवल 1 और 2 सम्मिलित हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन डी सुगंधी सही है, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना सही है, विटामिन ए गठिया गलत, विटामिन B1 बेरी बेरी सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से सुगंधी रोग, ये प्रायः बच्चों में होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो होता है मसूड़ों से खून आता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। रेटिनॉल ठीक विटामिन है और उससे हीनता रोग है। रेटिनॉल से नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल जो है बनता है। साइनोकोबालामिन घातक रक्त अल्पता, पायरोक्सिन मानसिक व्याधि। तो 3 4 1 2। ठीक, 3 4 1 2 बी नंबर सही है। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल मंदता, साइनोकोबालामिन घातक रक्त अल्पता, पायरोक्सिन मानसिक व्याधि। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो नियासिन B3 सही है, राइबोफ्लाविन B2, पायरोक्सिन B6, थायरॉक्सिन नहीं होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, क्योंकि थायमिन होता है, थायमिन। थायरॉक्सिन नहीं होता, थायमिन होता है। ठीक है, थायमिन होता है B1। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। ठीक है, थायमिन बेरी बेरी सही है, विटामिन डी सूखा रोग सही है, विटामिन के बंध्यापन गलत, विटामिन ई होता है, नियासिन पेलाग्रा सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। ठीक, इससे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियाँ, अंडा, लीवर, आंत के जीवाणु बोल रहा हूँ। बंध्यापन का संबंध विटामिन ए की कमी से है। ठीक है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कि प्रति 100 ग्राम में होता है। ठीक है, प्रति 100 ग्राम में कितना होते हैं? 116 किलो कैलोरी होता है। केला के 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। जो केला है ये म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा वसा, प्रोटीन्स, खनिज तथा विटामिन पाए जाते हैं। ठीक, केले से 89 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ठीक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो इसलिए 116 जो ऑप्शन है वो निकट का है, इसलिए सही है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में वसा होता है। ठीक है, प्रोटीन होती हैं, सॉरी। फलियाँ में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत
अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों में की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। ठीक। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्य दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक का प्रमुख राज्य है। ठीक। सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, लगभग 40% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और एमपी जो है इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक सबसे अच्छा स्रोत है? तो चावल, सेब, मूंगफली। तो मूंगफली सही होगा। ठीक है इसका ऑप्शन। उपयुक्त विकल्पों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में लगभग 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। ठीक है। तो मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना, फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में लगभग 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% होता है। ठीक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से एक सही नहीं है? तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। ठीक है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। ठीक है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता, ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ठीक। गेहूं की रोटी तो ग्लूटीन होता है। ए नंबर सही है। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषों को लगभग 35 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। ठीक है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी कैलोरी फ्री आहार है। एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग होते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। तो डी नंबर सही है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन वसा है। सी नंबर है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि है। हमारे शरीर में अम्लता एवं क्षारकता के बीच एक जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है अम्लता और क्षारकता, वह है फास्फोरस। फास्फोरस एक खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडा का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे, सभी धान्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? कौन सा यौगिक जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल। ठीक है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह प्रचुर मात्रा में करौंदा में पाया जाता है। ठीक है। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है। इसमें फल में विटामिन सी की एवं लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है और लौह पदार्थ हमारे शरीर के रक्त हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए इनकी आवश्यकता होती है? ठीक। तो पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह
कि समुचित अनुपात हृदय की गति और चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उसमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो पालक जो है आयरन का जो है अच्छा स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लौह जो है हरी सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो लौह का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। हीमोग्लोबिन, एचबी तथा साइटोक्रोम ये एंजाइम का घटक है। तो शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया रोग, नमक रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाउल होता है एमाइलेज का। ठीक है, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन। सामान्यतः चावल के लंबी दाने किस्मों से जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपैक्टिन अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से इसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में जो है लैक्टोज के कारण मिठास आती है। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शुगर है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है। इसकी हल्की मिठास के कारण है। ठीक है, दूध में विद्यमान सैकराइड है तो लैक्टोज, बी नंबर सही है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो है लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है, डी नंबर। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ, पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल के सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ज्ञातव्य है कि ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें आवश्यक केंद्रक पाया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में इसकी उपस्थिति होती है, कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटिक एसिड। ठीक, तो कैसीन के साथ कैरोटीन, सी नंबर सही है। तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसे प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। ठीक है, गाय का दूध हल्का पीले रंग का कारण उपस्थित से होता है। ठीक, जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन निवारक कैरोटीन, ठीक, बीटा कैरोटीन होता है। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन से। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। ठीक है, भैंस के दूध में औसत जो वसा होती है 7.2% होती है। गाय के दूध में वसा की मात्रा जो 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन, लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ठीक है, तो अनेक स्तनियों के जठररस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में जठररस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठररस में यह होता है किंतु वयस्कों में जठररस में नहीं होता है। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2-3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठररस में यह पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों में जठररस में यह एंजाइम नहीं होता। कैसीन दूध होता है। ठीक है, कैसीन का तो प्रोटीन होता है, सी नंबर। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है।
फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 3.3% पाई जाती है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसीन। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन, सैकरीन, एड्रेनलिन, थायमीन, कैरेटीन। तो थायमीन तो विटामिन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स है, कैरेटीन प्रोटीन है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो सैकरीन। ठीक है, सैकरीन जो है कार्बनिक यौगिक है। ठीक, कृत्रिम मिठास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स है, थायमीन विटामिन से, कैरेटीन क्या प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक, शरीर में जो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि में मरम्मत या उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इन्हीं संयोजक इकाइयों या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य और अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य 2 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन। ठीक, मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा अथवा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हमारे शरीर में एवं शारीरिक वृद्धि से विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां आदि हड्डियों के लिए आवश्यक कोशिकाओं के लिए विकास के लिए आवश्यक होते हैं। की कमी से मानव शरीर में की वृद्धि धीमी होती है। B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में तांबा होता है। तो 2 4 2 4 2 4 1 3। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। तो ए नंबर सही है। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में क्या होता है? तांबा होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है, हीमोग्लोबिन आयरन सही है, खाने का नमक में सोडियम सही है, कपड़े धोने का सोडा, जो धोने का सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, पोटेशियम तो कहीं है ही नहीं, गलत हो गया। डी नंबर जो है गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, खाने के नमक में सोडियम और कपड़े का धोना सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैचिंग कराना है तो विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, चैल्कोपेराइट तांबा। तो 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 ये नंबर सही है। मैचिंग कराना है B1। ठीक, सबके वैज्ञानिक नाम दे रखा है। B12 साइनोकोबालामिन, B6 पैराडॉक्सिन, B2 राइबोफ्लेविन, B1 थायमीन। ठीक, कैल्सीफेरॉल D का होता है। तो हो जाएगा 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 5 1। तो ऑप्शन होगा 4 3 5 1 बी नंबर सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? B1 रेटिनॉल गलत है, रेटिनॉल का ए होता है। B2 राइबोफ्लेविन ये सही है। B6 पैराडॉक्सिन होता है, ये तो B3 है, नियासिन। ठीक, कैल्सीफेरॉल D होता है, तो बी सही है। ठीक है, कौन जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है? ठीक, सूक्ष्म तत्व कौन नहीं है भैया बताओ? सल्फर क्या सूक्ष्म तत्व नहीं है क्या? तो विटामिन C, सल्फर जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में वह पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट,
क्लोरीन, तांबा, मैंगनीज, निकिल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल है। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है। यह सूक्ष्म मात्रा की श्रेणी में नहीं आता। पपीता, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन में पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, पपीते में मुख्यतः विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 एवं B2 का मुख्य स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो डी नंबर, डी जो दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक, आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक, बी नंबर, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में घुलनशील एवं संरचनात्मक एवं तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाया जाता है। अल्फा केराटिन ठीक एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक एवं तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। ठीक, बाल जो है जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। ठीक, अल्फा केराटिन का बना होता है। मानव बाल एवं नाखून निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो केराटिन। ठीक, अल्फा केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस में प्रोटीन होता है। ठीक, लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क, खुर। ठीक, ए नंबर, कपास क्या सेलुलोज होता है, इसमें सेलुलोज होता है। ठीक, ना कि प्रोटीन होता है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीज के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। केस, बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क या खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन सभी भी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? कौन सा तत्व है तो सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? ठीक, नाइट्रोजन होता है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सभी होते हैं। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होता है। अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयों का एक अलग होते हैं। ठीक, प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विकृत नहीं करता? ठीक, उष्मा, अवरक्त किरणें, भारी धातु लवण। ठीक है, एक्सरे। तो अवरक्त किरणें जो हैं प्रोटीन को विकृत नहीं करते। उष्मा, एक्स किरणें तथा भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें जो हैं प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। एंजाइमों को संदर्भों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, और ठीक गुड है। तो एक और दो दोनों सही हैं। ठीक, तो क्या था, एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर पे उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे वे उत्पादित होते हैं। ठीक, एक और दो दोनों सही हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट प्रकार की जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइम के बिना जैव प्रतिक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पन्न होते हैं। ठीक, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपने कार्य करते हैं। तरुण एवं वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं, लगभग एक समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर तथा वृद्ध में न्यूनतर होती हैं। ठीक है, वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। तो सी नंबर सही है। ठीक, वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। तब वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यक दैनिक मात्रा होती है। तो जो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो 45 ग्राम है। ठीक है,
समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यक दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम होती है, ठीक। वसा की मात्रा 20 ग्राम तक, कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा 400 मिलीग्राम, ठीक, 300 मिलीग्राम। जबकि गर्भवती महिला एवं बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है? लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कुल 10 से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा दिन में 65 ग्राम से 70 ग्राम है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? वह कम मोटा होता है, ठीक। उसमें रोगों की प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ठीक है। तो 3 लक्षण सही होते हैं, ठीक है, 1 2 3। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ठीक। माँ का दूध बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन और प्रोटीन प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दूध शर्करा कहते हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दूध में होता है। माँ के दूध से बच्चों की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लोहे का अभाव होता है। माँ का दूध नवजात के लिए लगभग संपूर्ण आहार को प्रदान करता है, किंतु इसमें पोषक तत्व का अभाव होता है। दूध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6 और B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। दूध किसका घटिया घटिया स्रोत है? दूध जो विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो दूध जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च C6H10O5, ठीक। यह मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या में आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होती है। पादपों के बीच और फलियों में स्टार्च एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ठीक। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स तथा दोनों ग्लूकोज C6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं देता, ठीक। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कौन सा निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में 200 सक्रिय विटामिन डी होते हैं। विटामिन कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक, अर्गोकैल्सीफेरॉल। तो D2 को बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है। कोलेकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश पराबैंगनी के प्रभाव से अर्गोकस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं, ठीक। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, डी नंबर सही है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क एवं तथा सल्की हो जाती है। जाड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और विटामिन B1 थायमिन के अभाव में से हृदयघात हो सकता है। तो ये नंबर जो है सही नहीं है। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं पाई जाती है, ये गलत है, ठीक। जबकि दूध में B1, B2, B6, B12 आदि विटामिन पाई जाती हैं। कुपोषण होता है अतिपोषण से, अल्पोषण से, असंतुलित पोषण से, ठीक है। तो डी नंबर, कुपोषण तीनों से होता है, अतिपोषण, अल्पोषण और असंतुलित पोषण, ठीक है। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्पोषण या अतिपोषण के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए।
मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग होते हैं। तो बी नंबर जो है 1, 2, 4 सही है। ठीक, मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए, सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, सही है। मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों को संश्लेषण नहीं कर सकती, गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, सही। 1, 2, 4 सही है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन 3 जो है असत्य है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, प्रतिऑक्सीडेंट का। तो बी नंबर ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड है? ठीक, अलसी, बी नंबर सही है। डी नंबर अल्फा लिनोलिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते, इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल है। ठीक है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो बी नंबर कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी सम्मिलित है। ठीक, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। ठीक, विटामिन से बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ये सही है, परंतु आर गलत है। विटामिन जो है बलवर्धक तत्व हैं, किंतु जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन जो है हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर में इसको स्वस्थ रखने में सहायता करती है, ये गलत है। कथन नंबर ए नंबर सही है। ठीक है, विटामिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधिराणु, ठीक है, मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। ठीक है, नीचे दिए गए 2 कथन, ठीक है, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन जो है ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ए सही, किंतु आर गलत है। मानव अंग अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही है। इसलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन डी, के और B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज, आहारी घटकों का शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर के लिए सभी विटामिन को संश्लेषण कर लेता है, गलत है। मानव शरीर जो है सभी विटामिन को संश्लेषण नहीं कर पाता। शरीर के उच्च विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, सही। ठीक, डी नंबर सही है, एक गलत, आर सही है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बात सही है। इनकी कमी से हीनता रोग होते हैं, होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी, के और B12 विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप में शामिल होने चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, तो डी ए गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, डी गलत है, आर सही। ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। ठीक, ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन याद रखो, ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। इस श्रेणियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल था, 11 जिनमें से 11 जो हैं अतात्विक, मतलब जो अनिवार्य हैं। अमीनो अम्ल
होते हैं, ठीक है। शेष 9 को स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें 11 जो बॉडी में खुद बनते हैं और 9 जो है मनुष्य भोजन से प्राप्त करता है, ठीक। इन्हें तात्विक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? चावल में, दूध में, ठीक, अंडा में, सोयाबीन में। तो सोयाबीन सब पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थ से दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन जो है सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है। जैसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए, दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्प भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, चावल को छोड़कर सभी में क्या है, अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अंडा, ठीक। अंडा जो है सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो सी, चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की उष्मा क्षय, शरीर आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों को। तो अगर हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा जो होती है वो शरीर की उष्मा का क्षय के लिए अवरोधक का कार्य करती है, ठीक है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर को आकृति, प्लवकता प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अतरंगों की बाहरी दबाव एवं आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। निम्नलिखित में से किसकी चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, चयापचयी बोल रहा ना, वसा, ठीक है। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वह वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, ठीक है, प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए था और दूसरे को आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, आर भी सही है। ए और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है। इसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। असंतृप्त वसा अम्लों की मानव शरीर के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है, ठीक है। संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अपक्रयशील होता है, सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ठीक है, सी, ये सही परंतु आर गलत है, ठीक है। असंतृप्त वसाओं की रचना में केवल एक आबंध नहीं होता है, एक बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए आर गलत है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे बंध होते हैं, ठीक, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अपक्रियाएँ संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं,
ठीक है। जबकि पादप वसाएं क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं, ठीक, जिनमें वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, अत्यावश्यक विटामिन होते हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। तो ए नंबर सही है, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रियाओं में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य संवहनी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है, जो मानव के लिए काफ़ी अच्छा स्रोत है, काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ठीक, ट्राइग्लिसराइड वसा है, फैट है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट है, फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित हो जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर है श्वसन तंत्र, इसको इसमें पढ़ाएंगे वीडियो में।